18 अगस्त को आरबीआई का एक बुलेटिन आया, वो रिसर्च रिपोर्ट उसमें प्रकाशित हुई और उसमें साफ तौर से कहा गया कि ये जो अंधाधुंध सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्रयास चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, उसके बहुत ज्यादा नुकसान होंगे, बहुत उसके दुष्परिणाम होंगे। कल सुबह 11:07 पर 19 अगस्त को जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन श्री जयराम रमेश जी ने इस पर एक ट्वीट भी किया और उन्होंने बताया कि कैसे 27 सरकारी बैंक अब सिर्फ 12 बन चुके हैं और ये जो बेचे जाओ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ये औरों को बेचना चाहती है, किसी की नहीं तो आरबीआई की तो सुन लीजिए, जो कि बैंकिंग रेगुलेटर है, एक स्वतंत्र बहुत रिस्पेक्टेबल संस्था है। लेकिन जबरदस्त दुख और खेद के साथ पहले तो यह बताना पड़ता है कि उनकी इस ट्वीट पर भाजपा के गुर्गों ने जरूर आक्रमण किया, फेक न्यूज के सरगनाओं ने उस पर बोला, लेकिन कल रात होते होते आरबीआई जैसी संस्था को यू टर्न करना पड़ा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया had to be a reverse Bank of India to disown a report put out by its own research department. उन्होंने इससे किनारा काटते हुए, कन्नी काटते हुए कहा हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और फिर उन्होंने एक अपॉलोजेटिक सी प्रेस रिलीज कल रात को निकाली। यह सरकार के दबाव के कारण हो रहा है और यह पहली बार नहीं है कि आरबीआई को सरकार के दबाव को झेलना पड़ रहा है और उस दबाव के दुष्परिणाम नोटबंदी, याद रखिएगा, सबसे बड़ा है। आरबीआई कभी नहीं चाहता था नोटबंदी हो, सरकार ने नोटबंदी इस देश पर थोपी, आरबीआई के लाख रेजिस्टेंस के बावजूद, और परिणाम सबके सामने है। आज भी हम नोटबंदी के कुप्रभाव से उभर नहीं पाए। ये विडंबना कहूं, दुख कहूं, दुर्भाग्य कहूं कि जो आरबीआई कहता था कि बैंक नेशनलाइजेशन 1947 के बाद आजाद भारत में एक सबसे अहम डिसीजन है, आज वही आरबीआई अपनी ही रिसर्च रिपोर्ट को से किनारा कर रहा है। तो रिसर्चर आरबीआई के हैं लेकिन रिपोर्ट आरबीआई की नहीं है। ये नई दिल्ली से संचालित जब चीजें होती हैं तो उसका परिणाम है। खैर, इस रिपोर्ट ने जो बातें कही हैं वो सार्वजनिक रूप से बतानी जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 27 सरकारी बैंक घटकर 12 हो चुके हैं और उसका परिणाम देश भुगतेगा। सरकारी बैंकों का क्या काम है? यह रिपोर्ट बिल्कुल साफ तौर से कहती है कि इफेक्टिवनेस, एफिकेसी, एफिशिएंसी के तौर पर अगर आपको सरकारी बैंकों को आंकना है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि सरकारी बैंक सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं है, वो एजेंट्स ऑफ चेंज है, एजेंट्स ऑफ ग्रोथ हैं, एजेंट्स ऑफ डेवलपमेंट हैं। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग पहुंचाने का काम सरकारी बैंकों ने किया है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जहां से प्राइवेट बैंक किनारा करते हैं, दूर भागते हैं, वो सरकारी बैंकों ने किया है। खेतीहर मजदूर, किसानों, सबको ऋण पहुंचाने का काम सरकारी बैंकों ने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग का काम सरकारी बैंक करते हैं। और उसके बाद अगर सरकारी बैंकों की भूमिका पर सवाल उठाया जाता है तो यह रिसर्च रिपोर्ट ही सच बता रही है।